नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का जो टॉपिक है वो है पशुओं का भार ज्ञात करना। उस पशुओं का भार किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो पशुओं का जो भार है वो हम पहला तो हमारा है कि मशीनों के द्वारा भी उसका भार ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन मशीनों के द्वारा अगर इसका भार ज्ञात कर रहे हैं तो फिर हमें ध्यान रखना होगा कि पशुओं को पानी कब पिलाना चाहिए, उसको खाना कब देना चाहिए, तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। फिर इससे जो भार ज्ञात करते हैं तो भार ज्ञात करने के लिए दो सूत्र काम में लेते हैं, एक अग्रवाल सूत्र होता है और एक शेफर का सूत्र होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि अग्रवाल सूत्र क्या होता है और शेफर का सूत्र क्या होता है, और उसमें मशीनों के द्वारा भी अगर हम भार ज्ञात कर रहे हैं तो फिर उसमें हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर पशुओं का भार ज्ञात करना, किस तरह से पशुओं का भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मशीनों द्वारा भी अगर पशुओं अगर हम ज्ञात कर रहे हैं भार, तो उसमें क्या होता है कि जो भी पशु है उसका 24 घंटे पहले हम क्या कर देते हैं, राशन क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और अगर दूसरी चीज हम ध्यान रखेंगे तो वो क्या करेंगे कि उसका जो पानी पिलाने के लिए जो देंगे वो 8 घंटे पहले क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। उसके बाद ही उसका सही तरीके से उसका भार निकल कर आएगा, अगर मशीनों के द्वारा हम चेक कर रहे हैं भार उसका। फिर हम जो दूसरा देखते हैं वो सूत्रों के द्वारा देखते हैं। किसके द्वारा देखते हैं, सूत्रों के द्वारा। उसमें जो पहला जो है वो है अग्रवाल का सूत्र। कौन सा सूत्र है, अग्रवाल का सूत्र। और अग्रवाल का जो सूत्र है इसमें क्या करते हैं कि लंबाई लेते हैं, किसकी, पशु की। कहां से, शोल्डर से लेकर टिप पॉइंट तक, है ना, टिप पॉइंट तक लंबाई लेते हैं। और सीने का घेरा मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, सीने का घेरा। उस पशु का जितना सीने का जितना घेरा होगा, है ना, चारों तरफ फीते से मापेंगे, वो कितना है, किसमें, इंच में मापेंगे। और लंबाई कितनी है, शोल्डर से लगाकर उसके कहां तक, टिप पॉइंट तक, पीछे तक, है ना, पूंछ वाले जो टिप पॉइंट होती है वहां तक हम नापेंगे और अपॉन में ए कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि ए की वैल्यू हम कब और क्या लेवे। तो जब भी हमारे जब ए की वैल्यू अगर लंबाई में 65 इंच से भी अगर 65 इंच तक है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हम ए की वैल्यू क्या लेंगे, 9 लेंगे। और अगर 65 से लगाकर हमारा 80 इंच के बीच में है तो जो ए की वैल्यू हम लेंगे वो कितनी लेंगे, 8.5। और 80 इंच से अगर ज्यादा है तो हम क्या लेंगे, उसकी वैल्यू 8। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम अग्रवाल सूत्र के द्वारा भी हम पशुओं का भार ज्ञात कर सकते हैं। तो मोस्टली आपके एग्जाम में क्या पूछेंगे कि अग्रवाल का सूत्र कौन सा था, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना, कि अग्रवाल का सूत्र क्या है, मोटा मोटी आप ध्यान रखना, है ना। और ये किस में आती है, वैल्यू शेर के अंदर। और शेर बराबर 1 शेर बराबर कितना हो जाएगा, 930 ग्राम। ये हमें ध्यान रखना है मोटा मोटी। फिर जो नेक्स्ट आता है, हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शेफर का सूत्र, शेफर का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, हम लंबाई लेंगे, कहां से लेंगे, शोल्डर से लगाकर, कहां पर लेंगे हम, शोल्डर से लगाकर टिप पॉइंट तक लेंगे पशु का। और फिर सीने का घेरा, सीने का जितना भी घेरा है उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिया स्क्वायर। और बटे में हम क्या ले लेंगे, 300, है ना। तो ये जो शेफर का जो सूत्र है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो भर्ती आई है वहां पर ये आपको सूत्र लगभग देखने को मिल सकता है देखने को। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये लंबाई इंच में है ना, कहां से, शोल्डर से लगाकर टिप पॉइंट तक लंबाई लेनी है, किस में लोगे, इंच में लोगे। फिर हमें क्या लेना है, दूसरा सीने का घेरा, इसका हम स्क्वायर कर देंगे सीने का घेरा। और स्क्वायर जितनी भी वैल्यू आएगी इसको इस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या लगा देंगे, 300 का भाग लगा देंगे। तो हमें किसका भाग, पशुओं का भार निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो ये जो शेफर का जो सूत्र है ये हमें ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, मोटा मोटी ध्यान रखना। इसको कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं देंगे, सिर्फ फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि शेफर का सूत्र कौन सा है और अग्रवाल का सूत्र से क्या संबंध है, फिर ये ऑप्शन दे देंगे 3-4 कुछ ऊपर नीचे कर देंगे। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ये याद रखना है और जो दूसरा है वो ये अग्रवाल का सूत्र याद रखना है। और एक ये मशीनों द्वारा भी अगर चेक कर रहे हैं तो 24 घंटे पहले तो हम उसका खाना बंद कर देंगे और 8 घंटे पहले पानी बंद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नया टॉपिक लेकर, तब तक जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।